नमस्कार। इस समय हम पुरानी मंडी पर खड़े हैं राज तिलक रोड पर, और जिस तरह से आपको ज्ञात ही है कि जम्मू की सबसे बिजी मार्केट में से एक है ये। और आज लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन, जम्मू एंड कश्मीर की यूटी में आज पहला दिन लॉकडाउन 4.0 का शुरू हुआ है, और कल ही एक ऑर्डर के मुताबिक सारी दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया गया है। उसी की बात करें तो आज धीरे धीरे दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं, दुकानों पर सफाई जो है वो होना शुरू हो चुकी है। और किस तरह की बड़ी राहत इनको मिली है ये इन्हीं के चेहरे बता रहे हैं कि किस तरह से खुश हैं ये लोग कि अब धीरे धीरे कर जब मार्केट खुलेगी तो इनके जो इतना बड़ा लॉस 2-2.5 महीने में हुआ है उसको भी पूरी करने के पूरे इंतजाम जो हैं वो धीरे धीरे हो जाएंगे। हमारे साथ इस मार्केट के प्रधान साहब भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत है। जी, आपका नाम? विमल गुप्ता, प्रेसिडेंट राज तिलक रोड ट्रेडर एसोसिएशन। जी, पिछले 2-2.5 महीने में किस तरह से यहाँ के लोगों का गुजारा चला होगा, क्योंकि आप लोग तो थे दुकानदार मालिक जो थे, उसके अलावा जो यहाँ पर काम करते थे कर्मी, उनका किस तरह से गुजारा चला? देखिए, ये 2 महीने हमारे लिए एक क्राइसिस का टाइम था, जिसमें हमारे को किसी ने हमारी सुध नहीं ली, ना ही हमें कहीं कंपनसेट किया गया, और हम लोग जो थे अपने बलबूते पे और चल रहे थे। कहीं आज तो ये कंडीशन हो गई थी कि हमारे व्यापारी भाइयों की कि उनकी जेब बिल्कुल खाली थे, और इस हालात के मुताबिक वो आज भी आना नहीं चाहते। जो कोरोना की प्रॉब्लम है वो नहीं आना चाहते थे, मगर मजबूरी ये है कि उनके पास अब जेब बिल्कुल खाली थे। जो दुकानों के एम्प्लॉइज़ हैं वो बच्चे काम करते हैं, उनको भी चाहिए। गवर्नमेंट ने तो अपने जो डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर थे वो तो निकाल दिए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, और हमारे लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं उन्हें कंपनसेट करो। वो तो दुकानदार जितना होगा जो उससे बेस्ट बन पड़ेगा वो करेगा, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। और जो कि हमें चाहिए था, इस वक्त 2 महीने के हम घरों में बैठे हुए थे, कुछ नहीं करते। जो हम लोगों ने, दुकानदारों ने लोन लिए हुए हैं, कुछ है कोई 2 महीने का इंटरेस्ट ही माफ़ कर देते, वो भी कुछ नहीं किया। कोई बिजली के बिल माफ़ कर देते, कुछ नहीं किया। इवन के किसी किस्म का हमारे साथ कंपनसेट नहीं किया। जब धीरे धीरे दुकानें खुलना शुरू होंगी, आपको लगता है कि राहत होगी? क्योंकि अभी भी मेट्रोस वगैरह को शुरू नहीं किया गया है, दूर से लोग नहीं आ पाएंगे मार्केट खरीदने, और लोकल यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट भी पूरी तरह से बंद है। तो किस तरह की उम्मीद है? हमें तो काम की कोई उम्मीद नहीं है। ये आप भूल जाएंगे हम दुकानदार के हम काम करने आ रहे हैं। एक मजबूरी हमें ला रही है कि जेब खाली हैं सबके, जो आ रहे हैं ये लोग। अदरवाइज़ मेटाडोर बंद हैं, क्योंकि ये शहर जो है ये आउटसाइड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सारे आउटसाइडर ही आते हैं जो नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा, बाज़ार के अंदर दुकानदार सब दुकानों के बाहर खड़े हैं ये इंतज़ार में कि कब कोई कस्टमर आए। एक तो उनकी सेटिंग नहीं बैठ रही कि सोशल डिस्टेंसिंग की बड़ी प्रॉब्लम बन रही हैं। दुकानें हैं छोटी, अगर वो बड़ा ज़्यादा खींचेंगे तब भी 2-3 फुट के ऊपर वो नहीं डिस्टेंस रख सकते। सरकार की गाइडेंस यहाँ चाहिए होगी। गाइडेंस भी माननी है, उनके लिए नहीं माननी, हमने अपने लिए वो गाइडेंस तो माननी है। गाइडेंस चाहिए कि सरकार आपको बताए कि यहाँ ऐसे ऐसे आप चीज़ें कर सकते हैं। नहीं, जो उन्होंने क्या बताना है, जो चल रहा है, जो आज तो आप मीडिया के थ्रू हमें सब कुछ पता चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है। हम लोग उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो इनकी गाइडलाइन है वो हम उसी के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद नहीं है कि हमारा कोई कारोबार चलेगा। हम तो गवर्नमेंट से फिर अपील करेंगे कि कोई छोटे व्यापारियों का सोचो। आपने सबका सोच रहे हो, किसी का कुछ सोच रहे हो कि व्यापारी के बारे में, जबकि हम लोग छोटे छोटे दुकानदार जो टैक्स पेयर हैं, थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, और जो ये गवर्नमेंटें चलती हैं, हमारे ऊपर तो इतना समझ लो कि एक पहाड़ सा गिरा है। ये कोरोना बीमारी हमारे लिए आई है, तो जो छोटा दुकानदार है वो ख़त्म हो गया। अभी थोड़े दिन तक आपको ये पता चलेगा कि मार्केट के अंदर क्या पोजीशन हो गई है। कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें मजबूरन दुकानें छोड़नी पड़ रही हैं, जो उनके पास कुछ भी नहीं है काम कर। जब ये काम ख़त्म हुआ, जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ, उस वक्त सीज़न सेमी विंटर का था। उस वक्त लोगों के अंदर माल कुछ और था। आज जब खुला है तो पीक पे है गर्मी, और विंटर का माल है सारा विंटर का है, और उसके जेब में कुछ भी नहीं बचा के दुकानदार की कि वो कुछ आगे जाके खरीद के ला के अंदर बेच सके। बिल्कुल। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई कंपनसेट नहीं किया जा रहा। हम तो फिर कहेंगे कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जैसे दुकानदार ने, किसी ने बैंक के लोन लेके काम कर रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट 2-3 महीने का माफ़ किया जाए। बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, और हम लोगों को तो सारा कुछ निभाना है। बच्चों की फ़ीस से लेके मेडिसिन से लेके राशन तक। हमारा दुकानदार कहीं लाइन में खड़ा होकर वो 10 किलो वाले बैग के पीछे नहीं भाग सकता, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता कि मेरी मदद करो। मगर इंटरनल सब खत्म हो चुके हैं, व्यापार हमारे टोटल ख़त्म है। किसी ने भी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट, किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि छोटे व्यापारी को भी कुछ मिलना चाहिए। धन्यवाद। काफ़ी ज़्यादा
बड़ी चीज़ ये इन्होंने बताई कि जो छोटा व्यापारी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस समय झेल रहा है, और जिस तरह से हम दुकानों की बात करें, खोली तो गई है, किस तरह से आपको लगता है कि राहत मिल पाएगी? हम तो पूरे डिपेंडेंट हैं, वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर्स। जब कस्टमर मार्केट में आएगा देन वी कैन फुली हैंडल इट। तो वो तो अभी तो पता चलेगा कि एज सून द मार्केट विल ओपन, तो देन वी विल जज कि हाउ मेनी कस्टमर विल कम इन द मार्केट। पिछले 2-2.5 महीनों में बात करूं, छोटे व्यापारी को तो बड़ा नुकसान हुआ ही हुआ है। जितने जो लोग आपके पास काम करते हैं इस मार्केट में, हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं, उनका भी गुजारा काफ़ी मुश्किल से हुआ होगा। देखो वी हैव टू मतलब अर्न फॉर आवरसेल्फ, फॉर आवर एम्प्लॉयड आल्सो, एंड वी हैव टू टैक्स आल्सो, वी हैव टू पे द इलेक्ट्रिकल बिल, शॉप रेंट and everything we have to pay to the government. As long as matlab we are wholly and solely dependent upon ourselves. We have to feed our family, our employed family. We are looking for everybody, and we have to pay the taxes to the government, GST, income tax, everything we have to pay from our pocket. So let's see what is going to happen in गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद है? We never expected anything from the government. We are always self-made. Businessmen are always self-made people. They always earn and live, and even they cater the needs of the other persons also. Right. So up to today, we are wholly and solely dependent upon our hard work and devotion and everything. And when the market will open, we will be able to serve the our family and to our employee. We are creating the employment also. When we are 7-8 persons in our shop, in our business, we are doing the good thing for the government also, and we are creating the job opportunities for them, and लेसिंग द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट आल्सो। तो काफ़ी बड़ी उम्मीद है कि वेरी पॉजिटिव पीपल, एंड वी हैव टू लिव विद द कोरोना, एंड वी शुड एजुकेट आवरसेल्फ, एंड वी शुड डू अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पर जिस तरह से प्रधान जी ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार भी किसी तरह का कंपनसेशन जो है इनके लिए दे, क्योंकि जो बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बड़ी दुकान है वो किसी तरह सर्वाइव कर पा रही है, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो इस समय काफ़ी बड़ी परेशानी झेल रहे हैं, और एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया जो है ये दुकानें, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। उम्मीद है कि कोई कंपनसेशन इनके लिए सरकार सोच रही होगी। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।